इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया है ABCD। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपको पता है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है बीटा इक्वल कैपिटल T लेमडा D/D, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम अस्थायी नाभिक है। तो न्यूनतम अस्थायी जो नाभिक है वो देख लेते हैं। इसमें हीलियम तो होगा नहीं, कार्बन भी नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। ये होगा आपका लोहा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता, हमेशा याद रखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी नली की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी होगा। चलिए अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर की विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें बताया गया होगा। ये अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गामा किरण समान होती है। तो गामा किरण किसके समान होती है जी? तो गामा किरण जो होती है एक्स किरण के समान होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवेश की बीमा होती है। तो देखिए यहाँ पे आवेश की बीमा पहला ही चैप्टर में पढ़े होंगे कि आवेश की बीमा कितनी होती है। तो देखिए ए नंबर दिया है 80 दिया है, बी नंबर दिया है 80-1, सी दिया है A-1, टी और डी नंबर दिया है 82। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 80 होता है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट आप बराबर कितना होता है ये आप जानते हैं, 1 जूल पर कूलम। ये तो मात्रक होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। आमीटर इसमें लिखा गया है लेकिन ये एमीटर होगा। एक गर्म तार एमीटर किसको मापता है? तो एक गर्म तार एमीटर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। इसका ऑप्शन सही होगा बी नंबर। ऑप्शन ऐसे देना चाहिए वर्ग माध्य मूल मान, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है मूल माध्य वर्गमान। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्ग माध्य मूल मान होता है इसका करेक्ट। चलिए अगला 9 नंबर जो क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या घटती है। तो परमाणु संख्या घटती है तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो एक तो होगा नहीं, परमाणु संख्या घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो घटता है कि बढ़ता है कि नियत रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी। विषुवत रेखा की ओर याद रखिए, कभी भी उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो नमन कोण का मान हमेशा बढ़ता जाएगा, और विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा? घटेगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, वो कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक होता है। तो पी टाइप के अर्धचालक में क्या होता है? बहुसंख्यक। आप पी टाइप पढ़ेंगे, एन टाइप पढ़ेंगे, तो पी टाइप में छिद्र की संख्या जो होता है अधिक होता है और एन टाइप में कम है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किस पर बल नहीं लगता है? स्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र पर के द्वारा किस पर बल नहीं लगता है? तो धारा लूप पर कि विद्युतीय ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव पर, या फिर धारावाही चालक पर। इन चारों में से ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? तो विद्युतीय द्विध्रुव पर जो होगा बल नहीं लगता। हमेशा याद रखिएगा स्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युतीय द्विध्रुव पर बल नहीं लगता है। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है
कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से यानी कि एक समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनमें से कौन अधिक बल अनुभव करेगा? तो इलेक्ट्रॉन करेगा कि प्रोटॉन करेगा? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आवेश। तो बताइए इसमें कौन आपका ज़्यादा बल अनुभव करेगा? तो इसमें ऑप्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ये क्या होगा, बल अनुभव करेगा, यानी कि कौन सा बल, तो समान बल अनुभव करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है? तो हमेशा याद रखिएगा दोनों के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन इसका पाई का मान आप जानते हैं 180, 180 में 2 भाग लगाएंगे तो 90, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर है और ये साइक्लोट्रॉन का है। साइक्लोट्रॉन जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछता है साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन। कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस पर उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो अल्फा कण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। निम्नलिखित में किसकी विद्युतशीलता विद्युत ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है? तो विद्युतशीलता जो होती है विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है, तो किसका है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ कि अनुचुंबकीय पदार्थ होगा कि आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ऋणात्मक कोई भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ आप जानते हैं प्रेरण भट्ठी तो होगा नहीं, प्रेरण भट्ठी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, क्योंकि विद्युतीय ब्रेक में भी लगते हैं, जहाँ पे भी आपका विद्युत होगा वहाँ पे क्या होगा नहीं, इसका ऑप्शन गलत हो गया। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ना थे। इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि गैस इसमें से नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसमें भंवर धारा का उपयोग नहीं होता है? तो भंवर धारा का उपयोग किसमें नहीं होता है जी? तो भंवर धारा याद रखिएगा हमेशा ट्रांसफार्मर में कभी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडली का प्रेरित विद्युतवाहक बल निर्भर नहीं करता है, तो उसके प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दो कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक L है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों बहुत दूरी से पृथक होते हैं तो संयोजन का स्वप्रेरण होगा। तो स्वप्रेरण इसका क्या होगा जी? बहुत अधिक दूरी से, यानी कि समान होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन ये देखिए, हम लोग आगे चले गए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का जो है निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती आवर्ती पर। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है वो 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन समतल तरंगाग्र उत्पन्न करता है? तो समतल तरंगाग्र कौन सा उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। कह रहा है बिंदु स्रोत, ये तो होगा नहीं। फैला हुआ स्रोत, ये भी कभी नहीं हो सकता है। एक वर्णी स्रोत, एक वाला होगा तो भी नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है जी? तो ये आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर करेगा नहीं, आवृत्ति पर भी नहीं करेगा, रंग पर भी नहीं करेगा, यानी कि इसमें कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है 24 नंबर।
तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता है। आवर्धित निकाय, आवर्धित मतलब बड़ा। देखिए, तो इसमें आवर्धित निकाय बताइए, इसमें कौन नहीं बनेगा। उत्तल लेंस में बड़ा बनेगा, अवतल दर्पण में भी बड़ा बनता है। अवतल लेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हम लोग अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि आयाम के द्वारा। अगला कह रहा है दो समतल दर्पण को कितने कोण पर रखा जाए कि इसके द्वारा 5 प्रतिबिंब प्राप्त हो। दो समतल दर्पण, समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। तो दो को समतल दर्पण है और उसको एक दूसरे को कितना कोण पर रखा जाता है कि उसके द्वारा 5 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 60 डिग्री के कोण पर, यानी कि 60 डिग्री के अगर कोण पर दो समतल दर्पण को रखते हैं तो हम लोग का क्या होगा, 5 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तब लेमडा ई बाई लेमडा पी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और पी मतलब प्रोटॉन, दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो दोनों का अनुपात इसका ऑप्शन नंबर ये रूट वाला होगा 1840। इसका निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा और हम लोग को वीडियो क्या करना है, छोटा बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो अधिकतम किसका होगा जी, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन भी नहीं होगा, न्यूट्रॉन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही होगा फोटॉन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपका कह रहा है 29 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब यानी कि कांच की प्लेट से में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देखिए, जब भी प्रकाश जो होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो किधर भागता है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर भागता है, मुड़ जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, जब उसमें मुड़ जाएगा यानी कि क्या होगा, बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो भागेगा, और घटेगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोग का इसका होगा वो करेक्ट आंसर हो जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो संयोग की फोकस दूरी दो को रखा गया है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा f/2। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है वो है 31 नंबर, कह रहा है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम 2 नंबर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रूस्टर का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए इसमें ब्रूस्टर का नियम इसमें कौन होगा, तो म्यू बराबर जो होगा 10 IP होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। यानी कि इसमें सभी तरंग है और किनका जो तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो होगा गामा किरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है जी, अनंत। हमेशा याद रखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया जाए। यानी कि एक उत्तल लेंस है उसके ऊपरी भाग को काले रंग से रंग दिया गया है तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, घटेगा कि तीव्रता कम होगी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन होगा, गेस कीजिए। नहीं गेस कर पाए, चलिए हम बताते हैं। इसकी तीव्रता जो होगी वो कम होगी, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, ये जो है व्यतिकरण उत्पन्न करती है। तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो होगा
इसको निकालना पड़ेगा, तो निकालते रहिएगा आप लोग फार्मूला से। इसका ऑप्शन हम डायरेक्ट बताते हैं, ऑप्शन होगा 4:1 यानी कि सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 cm है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो अनंत, क्योंकि ये कांच का लेंस बना होता है और 1.5 जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? कांच का ही होता है, इसीलिए इसका क्या होगा? अनंत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग तो कितना होता है? अंदाज़ा लगाइए। तो बीजगणितीय योग हमेशा याद रखिएगा, किसी बिंदु पर विद्युतीय परिपथ के सभी धाराओं का योग जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा मात्रक ये आप लोग जानते हैं, बहुत आसान है। बोलिए किसका होगा? ऊर्जा का। किसका होगा? ऊर्जा का। ये 10th में भी आपको पढ़ना था। चलिए आगे देखते हैं। विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युतीय परिपथ की शक्ति बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन जो होगा इसमें का वो होगा V²/R, क्योंकि आप लोग फार्मूला जानते हैं V बराबर IR और P बराबर, देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, P बराबर आपका होता है VI और एक होता है V बराबर IR, तो V बराबर यहाँ पर IR होगा, तो यहाँ से I का मान निकाल देंगे तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लेंज का नियम संबद्ध है, मतलब लेंज का नियम किससे संबंधित है इसके बारे में कह रहा है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा से संबंधित है, हमेशा याद रखिएगा। अगला 41 नंबर कह रहा है चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो चल कुंडली धारावाही की सुग्राहिता किससे बढ़ाई जा सकती है? तो सी से। तो चलिए इतना जान देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।